डिफरेंट मैकेनिज्म जो आप बच्चे का टेस्ट होता है और अल्ट्रासाउंड होता है, प्रॉपर स्कैनिंग होता है और पता चलता है कि बच्चे में हार्ट का प्रॉब्लम है, तो क्या पेट के अंदर ही उसका इलाज हो सकता है? और फॉर सम रीजंस पेट के अंदर नहीं पता चल पाया, क्योंकि आपने ये भी बताया कि बहुत सारे बच्चों का ग्रोथ बड़ा प्रॉपर होता है और फिर उसका जन्म होता है और जन्म के बाद पता चलता है कि या तो उसका बॉडी ब्लू है या और तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जिससे पता चलता है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो दोनों केसेस में क्या बच्चे को पूरे तरीके से फिट किया जा सकता है? इस बीमारी का इलाज है क्या, क्योर है क्या, और है तो कितना परसेंट है? ठीक है, जो आपका सवाल है बहुत अहम है कि जो टाइमिंग ऑफ इंटरवेंशन हमारी फील्ड में है, ये हमेशा डिपेंड करती है रिस्क बेनिफिट रेशियो, कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसका रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है। तो जैसे आपने कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में है तब बहुत लिमिटेड सर्जरी ऑप्शंस हैं, जो इंटरवेंशन के ऑप्शंस हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज डिफेक्ट्स कैन कैरी ऑन विद द प्रेगनेंसी। तो हम सिर्फ जैसे क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस है, क्रिटिकल पल्मोनरी स्टेनोसिस है या हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम की शुरुआत है, उन केसेस में रिकमेंड किया जाता है कि हाँ फीटल इंटरवेंशन की जाए। रीज़न ये कि अगर ये इंटरवेंशन उस समय पे ना की जाए तो ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा, ये बच्चा अपनी पूरी प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत सीवियर कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट्स हैं जिनको मैनेज करना इंडिकेटेड है। जैसे हार्ट के अंदर सिंपल होल्स हैं, उनको प्रेगनेंसी में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क टू मदर एंड चाइल्ड इज़ मच मोर देन द होल इन द हार्ट। तो उसको हमें पैदा होने देना चाहिए और उसके बाद टाइमिंग उसी हर रोग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इज़ नॉट लाइक सिंपल होल, एवरी केस इज़ डिफरेंट। अगर सिंपल होल्स हैं लाइक ASD, VSD, PDA, इनके लिए कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है करने की हमारे को ऑपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चे को जन्म होने दें, उसके बाद हमारा ग्रोथ करें, मेडिसिन से रखें। जैसे VSD यूजुअली हम 3 से 4 महीने पे ट्रीट करते हैं, ASD का ट्रीटमेंट 3 साल पे करते हैं, PDA का इलाज अगर बहुत छोटा हो तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पे भी करते हैं, बड़ा हो तो नियोनेटल पीरियड में भी करते हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिटरमिन्ड कि उस बीमारी का बच्चे पे क्या असर, रिस्क कितना है उसको बीमारी से। अगर रिस्क ऑफ डिजीज़ इज़ मोर तो हमें ऑपरेशन करना है। अगर हमें लगता है कि सुराग छोटा है, बच्चे को परेशान नहीं करेगा, तो हम क्यों उसको एक एक्सपोज करें सर्जिकल रिस्क के, तो फिर हम उसमें वेट करते हैं। तो हर बच्चे के लिए एक्चुअली टाइमिंग इज़ डिफरेंट। लार्ज VSD यूजुअली जैसे मैंने कहा 3 से 4 महीने पे उसको हम ट्रीट करते हैं। अब दूसरा स्पेक्ट्रम है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स को हम डिवाइड करना चाहें तो सिंपल हार्ट डिफेक्ट्स, क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट्स और हाइपोप्लास्टिक डिफेक्ट्स। जो क्रिटिकल डिफेक्ट्स हैं ये यूजुअली नियोनेटल पीरियड में आ जाते हैं। तो अगर 100 बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो 15% बच्चों को क्रिटिकल हार्ट डिजीज़ होती है, जिसको विद इन नियोनेटल पीरियड हमें टैकल करना होता है। चाहे हमें पता 100 का 100 लग जाए, हम 15 का ही ऑपरेशन करेंगे क्योंकि वो इंडिकेटेड तभी था। उसके बाद कुछ होते हैं जो सिंपल होल्स होते हैं, जैसे ASD, VSD, PDA, AV कनाल डिफेक्ट। ये यूजुअली वन टाइम रिपेयर सर्जरी, मतलब अगर सर्जरी हो गई तो इनकी लाइफ एज गुड एज नॉर्मल है। तो इनमें हम और इसका सक्सेस रेट इज़ क्लोज टू 98%। जो वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स हैं वो 2% मोर्टेलिटी पे काम करते हैं, 98% सक्सेस रेट है, विच इज़ नाउ हमारे इंडियन सेंटर्स में भी एट आवर सेंटर ऑल्सो वी आर लुकिंग एट सेम सक्सेस रेट्स। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम है जिनके अंदर हार्ट पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसको जैसे कहा जाता है कि राइट साइड हार्ट का डेवलप नहीं हुआ, उसको ट्राइकस्पिड एट्रीजिया कहा जाता है। लेफ़्ट साइड डेवलप नहीं किया, इसको हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट किया जाता है, कहा जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं, होल भी हैं, जो 2 हार्ट के 2 पंपिंग चैम्बर हर एक को चाहिए जीवन के लिए, अगर उनमें से एक डेवलप नहीं है तो उसको हाइपोप्लास्टिक हार्ट कहा जाता है। उन केसेस में हम रिपेयर नहीं कर सकते, उसमें पैलिएटिव यानी कि हम बच्चे को नॉर्मल के नज़दीक पहुंचा सकते हैं, और उन केसेस में मल्टीपल सर्जरी चाहिए होती है। जैसे ASD, VSD, टॉफ है, ये 25% डिफेक्ट्स हमारे VSD होते हैं 100 में से।
तो अगर हम ASD VSD टॉफ को कर ले तो हमारे 50 से 55% डिफेक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो अगर हम इनको करें, इनमें सब हम रेपरेटिव सर्जरी दे रहे हैं। एक्चुअली अराउंड 70% ऑफ दीज डिफेक्ट्स कैन बी मैनेज बाय कंप्लीट रिपेयर, जहाँ पे आउटकम इज़ नॉर्मल। बाहर की कंट्रीज़ में तो इनको इंश्योर एज नॉर्मल किया जाता है, क्योंकि वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लोगों से डिफरेंट होगी। और उन्हीं के कंपैरिजन में अगर ये हाइपोप्लास्टिक वाले देखा जाए तो इनमें भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब हम इस तरह से पहुंच पाए हैं कि अराउंड 85 to 90% ऑफ द लाइफ ऑफ अ नॉर्मल पर्सन और 85 to 90% ऑफ दी एक्टिविटी लेवल्स हम परमिट करते हैं। अभी आपको मैं रिसेंटली बताऊंगा, हमारा पेशेंट जो हमने 2000 में ऑपरेट किया था, नाउ दैट गर्ल, अभी रिसेंटली मैंने देखा उसको, शी इज़ अराउंड 23 नाउ। अब पेरेंट्स के, एंड शी इज़ गुड, उसका हाइपोप्लास्टिक था जो सिंड्रोम, और उसकी 3 सर्जरीज हुई। कहाँ किया था आपने इसको? इसका ऑपरेशन पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो चुका था, मेरे पास ये मैक्स में आए थे। अच्छा, आई वॉज विद मैक्स अर्लियर, तो वो मैक्स में, अब वो मैंने उनको अभी लास्ट वीक ही देखा। नाउ अब पेरेंट्स के क्वेश्चन थे कि अब इसका शादी, प्रेगनेंसी, अब वो सब, तो बाहर की कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी अब एक ट्रेंड आ गया एडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, कि जो बच्चे हमने ऑपरेट करे अब वो बड़े भी तो होंगे, तो वो जब बड़े हो जाते हैं उसको एडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के डॉक्टर्स को देखना चाहिए कि जो पीडियाट्रिक, क्योंकि एडल्ट की प्रॉब्लम भी उनको आएंगी और उनको पीडियाट्रिक की प्रॉब्लम भी हैं। सो अब ये प्रेगनेंसी के इश्यूज़ के लिए अब नाउ इट्स अ क्रिटिकल थिंग कि मैं उसको रिकमेंड करूँ या आई गो फॉर प्रेगनेंसी। तो वी हैव टू डू अगेन कंप्लीट असेसमेंट कि अब क्या ये बच्ची आगे फिट है कि ये एक बच्चे को जन्म दे सकती है, क्यों, या अगर करना है तो हमारी मॉरल ड्यूटी है उनको एक्सप्लेन करना कि इसमें कितने रिस्क रहेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं, एंड इट हैज़ टू बी, मतलब हम गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, देन ऑल्सो काउंसलिंग द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड दैट दीज थिंग्स शुड बी डिस्क्लोज टू द हस्बैंड साइड दैट ये बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो सो दैट दे नो, अदरवाइज द चाइल्ड विल हैव प्रॉब्लम of disease also and psychological problems also adapting to a new family। तो ये सब चीज़ें जैसे अब जैसे जैसे ये बच्चे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ह्यूज हो गई है एडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की, तो उनमें से जो ये स्पेशली जो सिंपल रिपेयर डिफेक्ट्स हैं वो हमारे पास कम आते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक है। बट ये जो बच्चे जिनको हाइपोप्लास्टिक था और ये दे आर नॉट नॉर्मल, तो उनको हमारी मॉरल ड्यूटी है कि आगे भी काउंसिल करें।